हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप समझ रहे हैं कि आईयूपीएसी पद्धति क्या है। आईयूपीएसी पद्धति में एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं। इसके पूर्व में आपने पढ़ा है एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं, एल्कीन का नामकरण कैसे करते हैं। इसके बाद आपको समझना है एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप जो है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्किल हैलाइड, इनका भी हम नामकरण आपको बताएंगे कैसे करते हैं। ये आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक विकल्प आ सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आईयूपीएसी पद्धति को समझना है। समझते हैं एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एल्काइन क्या है। एल्काइन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं त्रिबंध बोलते हैं या इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। त्रिबंध उपस्थित होता है वो एल्काइन कहलाते हैं। वैसे आप समझेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में उपस्थित होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि इसका जो नामकरण करने का नियम है वो क्या है। बाकी सारे रूल्स पूर्व की तरह होते हैं। जैसे पहला नियम है नियम नंबर 1। पहला रूल्स है दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को 2 भागों में बांटते हैं। ये आप पहले से भी सीख चुके हो कि 2 भाग कौन से होते हैं श्रृंखला के। एक होता है मुख्य श्रृंखला या मेन चेन, और दूसरा भाग होता है पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। मुख्य श्रृंखला या मेन चेन और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। पार्श्व श्रृंखला या उसको हम कहते हैं इंग्लिश में साइड चेन। 2 भागों में हम इसको बांट लेते हैं और 2 भागों में बांटने के बाद फिर होता है कि हम नाम पहले किसका लिखते हैं। तो पहले नाम साइड चेन का लिखा जाता है, इसके बाद मेन चेन का नाम लिखते हैं। मुख्य श्रृंखला में गिनती कहां से शुरू करते हैं, ये अगला नियम होता है। दूसरा जो रूल्स है वो है मुख्य श्रृंखला में गिनती वहां से शुरू करते हैं या उस ओर से शुरू करते हैं जहां से त्रिबंध पास में हो, जहां से ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पास में हो। ये इसका रूल्स है गिनती हम वहां से डालेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कम अंक मिलना चाहिए। इसके बाद तीसरा रूल्स ये होता है कि अगर श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए तो क्या करते हैं, यदि मुख्य श्रृंखला में
मुख्य श्रृंखला में त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 3 बार आ जाए, 3 बार जुड़ा हो तो उसका नाम क्रमशः डाइआयन या ट्राइआयन लिखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो रूल्स होता है कि जो एल्काइन का हम जब नामकरण करते हैं तो इसमें मूल शब्द में क्या किया जाता है, जितने कार्बन का मूल शब्द या मूलाक्षर है, मूलाक्षर में प्राइमरी अनुलग्न यानी प्राथमिक अनुलग्न आयन जोड़ दिया जाता है, प्राथमिक अनुलग्न आयन जोड़ देते हैं और कार्बन का नंबर लिख देंगे, जिस कार्बन से वो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसका नंबर लिख देते। देखो जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस प्रकार की कोई श्रृंखला आ जाए तो आपको सबसे पहले रूल्स यही लगाना है कि दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं? देखिए, पहला भाग ये है, अधिक से अधिक कार्बन की लंबी से लंबी जो श्रृंखला है जिसमें त्रिबंध उपस्थित हो, ये होती है मेन चेन। इसके बाद जो मेन चेन चुनने के बाद जो भी बच जाती श्रृंखला उसको कहते हैं साइड चेन। तो इस प्रकार से अब गिनती का रूल्स आता है कि हम गिनती मुख्य श्रृंखला में किस ओर से शुरू करें। तो गिनती वहां से शुरू की जाती है जहां से त्रिबंध पास में। देखो यहां से तो 1 2 तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, लेकिन यहां से अगर गिनती शुरू करें तो पहले ही नंबर से ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और तीसरे नंबर के कार्बन से साइड चेन जुड़ी है। एक कार्बन की साइड चेन का नाम होता है मेथिल, 2 कार्बन की साइड चेन को कहते हैं एथिल। तो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 मेथिल और 4 कार्बन का जो मूल शब्द होता है या मूलाक्षर होता है वो होता है, देखो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन का मूलाक्षर होता है ब्यूट। तो ब्यूट लिख करके उसमें क्या लगा देंगे? आयन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। और कौन सा ब्यूटाइन? 1। ये इसका IUPAC नाम हो गया, 3 मेथिल ब्यूटाइन 1। इसके बाद आप एक एग्जाम्पल और देख लेंगे यहाँ पर, जैसे ज्यादा बार जुड़ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा आ गया मान लो कोई ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। तो गिनती तो हम वहां से डालेंगे जहां से पास में पड़े, यहां से पास में पड़ रहा है 1 2 3 4 और ये 5। टोटल 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, इसमें साइड चेन कोई है नहीं, इसलिए इसका नाम लिखेंगे तो 5 कार्बन का जो मूल शब्द होता है वो होता है पेंट। तो इसमें लिखेंगे पेंट। अब पेंट के साथ लगाएंगे कौन कौन से कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा। पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो 1 लिखेंगे, तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा तो 3 लिखेंगे। अब 2 बार जुड़ा है तो 2 बार के लिए क्या लगाते हैं? डाई, और इसका ट्रिपल बॉन्ड का अलग नाम क्या होता? आयन। तो ये हो जाएगा पेंट 1,3 डाई आयन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 डाई पेंटाइन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्काइन का नामकरण किया जाता है। इसके ये रूल्स आपको याद रखना है। ये आपको मूल शब्द कार्बन की संख्या, उसका मूल शब्द क्या है, इसकी सीरीज को याद रखना है। 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट। इस प्रकार से आपको पूरा याद करके और रूल्स को लगाएंगे। आप कोई भी एल्काइन का
आपको यौगिक आ जाए, इसका नामकरण आपको करना है तो आप कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।